नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तैयारी आपकी एकदम शानदार चल रही होगी। डेली के करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 18 जनवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अपन प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। यानी करंट अफेयर का 360 डिग्री व्यू अपन कवर करते हैं और ये आपको प्रतिदिन क्लास मिलती है। डेली का करंट अफेयर आपको डेली के डेली मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप ले लेना। उसके अंदर क्या मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको ये पीडीएफ भी जरूर लेनी है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो अपन इस क्लास के अंत में चर्चा करेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मृदंग वादक टीवी गोपाल कृष्णन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भाई अभी इनको मकर संक्रांति के दिन टीवी गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया था आर के श्रीकांत पुरस्कार से। किससे? आर के श्रीकांतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखो सम्मान का नाम क्या है, आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार। दिया किसको गया था? टीवी गोपाल कृष्णन को दिया गया था। ये क्या करते हैं? तो ये मृदगम वादक है। क्या है? मृदगम वादक है। इसके अलावा इनकी एज की बात की जाए तो ये इनको 93 की एज में मिला है। 93 वर्ष की आयु में इनको ये दिया गया है। दिया जाने के पीछे कारण क्या है? देखिए ये खुद एक वादक तो है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक शिक्षक है। ठीक है, शिक्षक कैसे हैं? तो ये संगीत के शिक्षक हैं और इनकी जो पढ़ाने की शैली है, संगीत को सिखाने की शैली है, वो एक अलग शैली है, जिसकी वजह से इस अनूठी शैली की वजह से उनको जाना जाता है। ठीक है, देश विदेश में इनके कई छात्र हैं जो बड़े कलाकार भी बने हैं। विदेश के भी कई बड़े बड़े कलाकार हैं जो इनके छात्र रह चुके हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इस 93 की एज में भी ये अपनी पत्नी के साथ जो संगीत के प्रोग्राम होते हैं उनको अटेंड करते हैं। इनकी पत्नी का नाम है राधाई, राधाई देवी इनकी पत्नी का नाम है। पिछली साल के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली साल इन्होंने 40 संगीत कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दी है। सोच सकते हो 93 साल की उम्र में कोई एक व्यक्ति एक साल में 40 कार्यक्रमों के अंदर संगीत प्रस्तुति दे रहा है, तो आप समझ सकते हो संगीत के प्रति उस आदमी का पैशंस कैसा है। ठीक है, इसी के चलते इनको आर के श्रीकांतन पुरस्कार दिया गया है। ये मृदंग वादक है और टीवी गोपाल कृष्णन इनका नाम है। ये सारे डाटा आपको याद रखने हैं। कब दिया गया है? तो ये बेंगलुरु के अंदर मकर संक्रांति का संगीत समारोह हुआ था। कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ओडिशा सरकार आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को कितने हजार मासिक पेंशन की घोषणा की है? ये काफी खबरों में रहा भाई। ये करंट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये काफी खबरों में रहा है। उड़ीसा सरकार ने आपातकाल के दौरान, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपातकाल लगा कब था? 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी। कब? 25 जून 1975 को। यह आपातकाल जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो कब से कब तक चला था? ये आपसे अगर पूछ ले तो 1975 से लेकर 1977 तक चला था। 2 वर्ष का यह आपातकाल था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता है इंदिरा गांधी के समय ये लगा था। 25 जून 1975 को जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय, उसके अंदर जो भी व्यक्ति राजनीतिक विरोधियों के चलते, यानी राजनीतिक विरोधियों के चलते, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जब ये आपातकाल लगा था उस टाइम कांग्रेस के अलावा जो भी अदर दल के नेता थे उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दिया गया था। उनको क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। अब ऐसे व्यक्ति जो उस टाइम आपातकाल के समय जेल गए थे और अभी भी जीवित है, कब? 1 जनवरी 2025 को जो लोग जीवित थे उनको प्रति महीने 20,000 रुपए पेंशन राशि दी जाएगी। कितनी? 20,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। किनको दिए जाएंगे? जो आपातकाल के समय जेल गए थे और अभी जो जिंदा है उनको ये दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या केवल इनको पैसे ही दिए जा रहे हैं? इनको पैसे नहीं दिए जाएंगे। पैसों के साथ इनके लिए एक नई योजना और है, स्वास्थ्य कल्याण योजना से भी इनको जोड़ा गया है, जिससे इनको मुफ्त चिकित्सा उपचार मिलेगा। अगर ये बीमार पड़ते हैं तो इनकी चिकित्सा उपचार भी फ्री रहेगा। 20,000 रुपए इनको महीना मिलेगा। ठीक है, केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जो 1 जनवरी 2025 तक जीवित हैं और उन्हें मीसा से संबंधित अधिनियमों के तहत कैद किया गया था। अब ये कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे? तो जो भी संबंधित दस्तावेज उन्होंने बताए हैं, जिसके अंदर जैसे शपथ पत्र हो गया, एक सेहबंदी पत्र उस टाइम बनता था, सेहबंदी विवरण जिसको अपन बोलते थे, वो हो गया। वो सारी चीजें लेकर जिला कलेक्टर या जो जिला मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने आपको आवेदन करना है और अगर वो इस आवेदन को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको 20,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। बाकी अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो आपका उपचार फ्री रहेगा। और ऐसी योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। ठीक है, आपातकाल के दौरान जिन लोगों को मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था उनको ये पैसे
दिए जाएंगे। तो ये भाई इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना है। उड़ीसा सरकार का आप ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने की है। क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आ सकता है, या अगर क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मेट फिर सबसे सूटेबल होता है इस क्वेश्चन को पूछने का। भाई राशि पूछ ली जाए कि इसके अंदर कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 20,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। देखिए अभी भाई प्रयागराज यूपी के अंदर महाकुंभ चल रहा है। वैसे तो कुंभ का मेला है हर 12 साल बाद लगता है, लेकिन महाकुंभ हर 144 साल बाद लगता है। यानी हो सकता है आप अभी महाकुंभ देख के आ जाना, हो सकता है आप तो क्या आपके बच्चे भी महाकुंभ वापस कभी नहीं देख पाएंगे अगर 100 साल भी जी लेंगे तो, क्योंकि जिसकी उम्र 20 साल है उसके 15-20 साल बाद भी तो बच्चे होंगे ही, तो 144 साल बाद वापस आएगा। तो फिर आपका बच्चा 124-130 साल जीना चाहिए, तो ऐसा मुश्किल है। इसीलिए आपकी भावी पीढ़ी भी नहीं देख पाएगी, तो अगर मौका मिले तो देख के आ जाना महाकुंभ, ठीक है। एग्जाम वगैरह चलते रहेंगे, देखो पढ़ाई करना जरूरी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन 1-2 दिन निकाल के महाकुंभ जरूर देख के आना अगर आपको मौका मिलता है तो, ठीक है। वहाँ IIT वाले बाबा भी है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। कुंभ का मेला 12 साल बाद बढ़ता है और महाकुंभ 144 साल बाद बढ़ता है। इस बार जो महाकुंभ का मेला है वो प्रयागराज के अंदर भर रहा है, आपको पता है प्रयागराज का यूपी के अंदर है। वहां पर 1 प्लेट 1 बैग एक अभियान शुरू हुआ है अभी। कौन सा? 1 प्लेट 1 बैग। इस अभियान को चला कौन रहा है? तो इसको चला रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। कौन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो मोहन भागवत जी वाला है, जिसको लेकर बीजेपी को बार बार घेरा जाता है, ठीक है, RSS जिसको अपन बोलते हैं, उसने ये अभियान शुरू किया है 1 प्लेट 1 बैग। इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर सीधी सीधी चीज ये रखी गई है कि जो ये प्रयागराज का मेला चल रहा है, इसके लिए 2-3 राज्यों को अभी टारगेट किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इनसे घर घर जाकर आपको सामग्री इकट्ठी करनी है। किस प्रकार की सामग्री? आपसे थाली लेनी है उनसे एक, ठीक है, और एक थैला लेना है। एक क्या लेनी है? एक प्लेट लेनी है, प्लेट के अंदर चम्मच हो सकते हैं, ग्लास हो सकती है, और एक आपको कपड़े का बना बैग लेना है, ठीक है। उस थाली को उस बैग में डालना है, और जितने राज्य से इकट्ठे हो सकते हैं उतने ऐसे बैग और थाली को इकट्ठा करना है। सबको बोलेंगे भाई प्रयागराज के अंदर मेला चल रहा है, आप दान के रूप में ये दो, सबसे ले लिया जाएगा। फिर जो प्रयागराज के अंदर मेले के अंदर जो आएंगे यात्री, उनको वो दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, वो एक तो थैला होगा तो प्लास्टिक कम फैलेगी, और जो ये प्लास्टिक वाली थालियाँ आती हैं वो कम होगी, क्योंकि इससे हो जाएगा तो प्रदूषण कम फैलेगा। इसके लिए इसको चला रहा है, कौन चला रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला रहा है। 1 प्लेट 1 बैग इसका नाम रखा गया है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से एक प्लेट और एक थैला लिया जाएगा, और जो कुंभ के तीर्थ यात्री हैं उनको ये थैला और प्लेट दी जाएगी, ठीक है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो स्वयंसेवक संघ है उसने साफ साफ बोला है इस थैले पर संघ के नाम का उल्लेख नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आप मार्केटिंग करने लग जाओ, तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी भाई, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर ये 1 प्लेट 1 बैग अपन चला रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो जो थैले लोगों से ले रहे हो उस पर अपना प्रिंट कर दो लोगों कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिया है, ठीक है, मोहन भागवत जी ने दिया, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक बात है, ये अच्छा लगा। 1 प्लेट 1 बैग अच्छा कार्यक्रम है, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रेन इंजन बनाया है? ट्रेन का इंजन है भाई, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला है, और ये भारत ने बनाया भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के द्वारा विकसित हुआ है हाइड्रोजन ईंधन चलित इंजन। ये कितना हॉर्स पावर का है? हॉर्स पावर का मतलब आप समझते हो ना, ठीक है, गाड़ी कितना हॉर्स पावर टॉर्क उत्पन्न करती है, कितनी पावर उत्पन्न करती है, वैसे ये 1200 हॉर्स पावर का है। यानी इसमें 1200 घोड़ों जितनी ताकत है मेरे कहने का मतलब, ठीक है। 1200 हॉर्स पावर का इंजन बनाया है भारत ने, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला है, और ये विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली इंजन बना है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी देखो हाल फिलहाल के अंदर 4 देशों के अंदर हाइड्रोजन चलित ट्रेनें हैं। कहाँ पर? 4 देशों के अंदर। उन चारों देशों के अंदर जो ट्रेनें हैं उनकी क्षमता है 600 हॉर्स पावर अधिकतम, HP हॉर्स पावर है ना। 600 HP से ज्यादा का आज तक हाइड्रोजन चलित ट्रेन इंजन नहीं बनाया, लेकिन जो भारत ने बनाया है वो कितना है? 1200 हॉर्स पावर का, यानी उससे जस्ट डबल। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका जो परीक्षण है वो हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर होगा, ठीक है। इसका पहला परीक्षण अब जल्दी होने वाला है। कहां पर होगा? हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर इसका पहला परीक्षण होगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। 1200 हॉर्स पावर का है, विश्व का सबसे शक्तिशाली है। 4 ही देशों के पास हाइड्रोजन चलित ट्रेनें हैं, और उनके इंजनों की शक्ति 500 से 600 हॉर्स पावर अधिकतम है। तो उनसे जस्ट डबल भारत ने बना दिया है, तो ये अपने देश के लिए अच्छी बात है। देखिए
इस क्लास के अंदर मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट डाटा है वो सारे मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। उसके बाद भी इन क्वेश्चनों में बहुत सारी चीज़ें बचती है, वो कहाँ पर मिलेगी, तो इस क्लास की पीडीएफ पर मिलेगी। पीडीएफ कहाँ पर है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले तो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से अपना एप्लीकेशन है, और वहाँ पर एक एमसीक्यू सीरीज है, एक सिलेक्शन कॉर्नर्स है। अगर आपको भर भर के कंटेंट चाहिए तो आप सिलेक्शन कॉर्नर को ज्वाइन कर लेना। अगर आप चाहते हो कि सर लिमिटेड कंटेंट हो जिसके अंदर हमें कंप्लीट जो सब्जेक्ट है उनकी एमसीक्यू सीरीज मिल जाए, उनकी पीडीएफ मिल जाए, करंट अफेयर मिल जाए, उसकी पीडीएफ मिल जाए, तो आप उसके लिए एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर केवल इसकी पीडीएफ ही चाहिए तो ये नंबर है 9887809083, मेरी टीम के नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हो कि सर जो आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके हमें पीडीएफ चाहिए, या आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक भेजेंगे, उस ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में डेली क्लास होगी जैसे ही, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं घबराना है, राजस्थान की भी आपको ऐसे ही मिलेगी। बाकी अपनी एक श्रृंखला चल रही है, आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी 500 के नाम से, जहां पर अपन 500 क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट इंडिया पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। उस श्रृंखला को आप सब लोग देख रहे होंगे। कहाँ पर मिलेगी, तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है पॉलिटी 500 के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर जो भी 5-7-8 क्लास हो गई उसके अंदर, तो 8 क्लास को सीक्वेंस से देख लेना। आज सहित 9वीं क्लास नहीं हो सकती क्योंकि आज थोड़ा और क्लासों का अलग शेड्यूल है, थोड़ा कुछ और क्लासेस शुरू करनी है, नहीं तो उसकी वजह से आज अगर क्लास नहीं भी मिलेगी तो मंडे को आपको वापस रेगुलरली क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को किस स्थान पर श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया है? एक्चुअल के अंदर ये इस्कॉन मंदिर है। क्या ये इस्कॉन मंदिर है? इसको नवी मुंबई खरघर के अंदर उद्घाटित किया गया है, इसका उद्घाटन कर दिया है मोदी जी ने। ठीक है। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने नवी मुंबई के खरघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया है। इस्कॉन मंदिर है ये। कैसा मंदिर है? इस्कॉन टेम्पल इसको नाम दिया गया है। और यह मंदिर 12 वर्षों से बन रहा था, 170 करोड़ रुपए की लागत से बना है। बनने में टाइम 12 वर्ष। ठीक है। टोटल इस मंदिर को बनने में खर्च कितना हुआ मैंने आपको बता दिया है, 170 CR यानी 170 करोड़। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। ये लिखा है मैंने इस्कॉन, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने 15 जनवरी को नवी मुंबई खरघर के अंदर किया था। वो एक इस्कॉन टेम्पल है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। इसको बनने में 12 वर्ष लगे थे, 170 करोड़ रुपए की लागत इसमें खर्च हुई थी। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि सर हमें तो वो पढ़ने हैं, तो आप पढ़ सकते हो बिल्कुल। इस क्लास की पीडीएफ के अंदर पीडीएफ आप ले लेना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा नाग मार्क 2 एंटीटेक गाइडेड मिसाइल विकसित की गई? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तीसरी पीढ़ी की नाग मार्क 2 एंटीटेक गाइडेड मिसाइल है और इसका विकास किया है डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने इसका विकास किया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी ये खबरों में क्यों आई है? क्योंकि अभी इसका एक सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया था, मैंने आपको पढ़ा भी दिया था। इस मिसाइल का परीक्षण किया था वो किस फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किया गया था? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि जैसलमेर राजस्थान में पड़ती है। कहां पर? जैसलमेर राजस्थान, पोखरण फील्ड रेंज के अंदर। पोखरण जैसलमेर के अंदर अभी नाग मार्क 2 एंटीटेक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था और इसको डीआरडीओ ने बनाया है और ये तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अंदर मैंने आपको बताया भी होगा शायद, अलग अलग 3 टारगेट रखे गए और 3 परीक्षण किए गए। उन तीनों टारगेटों को इस नाग मार्क 2 ने हिट कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका निर्माण डीआरडीओ ने किया था, सबसे इंपॉर्टेंट। पोखरण जैसलमेर में भी इसका सफल परीक्षण हुआ है। अगला क्वेश्चन, खनिज क्षेत्र की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहां शुरू हुआ? तो भाई ये शुरू किया, ये समाप्त भी हो गया है। ये 14 से 16 जनवरी 2025 कहां पर? सऊदी अरब के रियाद के अंदर इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। और ये जो फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 है, ये इसका चौथा संस्करण है। इससे पहले ये जो मिनरल्स फोरम है वो 3 हो चुकी है, ये चौथा है। ठीक है, सऊदी अरब के अंदर जो किंग अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर है, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। इस अंदर फोरम के अंदर हुआ क्या था? इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें ये है, जैसे कोई
खनिज हो गया, कोई धातु हो गया, उसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। जिम्मेदारी पूर्वक खनिजों का उत्पादन कैसे किया जा सकता है, नवीनीकरण ऊर्जा के चलते हरित क्षेत्रों के अंदर विकास कैसे किया जा सकता है, उन सभी पर इस पर बात की गई थी। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025, इसका चौथा संस्करण हुआ था, रियाद के अंदर हुआ था, 14 से 16 जनवरी 2025 तक ये हुआ था। रियाद कहाँ पर है, सऊदी अरब के अंदर है। सऊदी अरब के अंदर रियाद के अंदर जो किंग अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र बना हुआ है, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, 16 जनवरी को FTITTP का उद्घाटन कौन करेंगे। ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको करवा दिया है, इसको रिवीजन के तौर पर वापस कर लेना, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में ये वापस खबरों में था। FTITTP है क्या, तो उसी दिन मैंने आपको बताया था, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम इसको बोलते हैं। इसके अंदर होगा क्या, अगर आप कोई विदेशी अपने भारत में आता है या आप विदेश जाते हो, तो आपको पता है एयरपोर्ट पर आपको इमिग्रेशन करवाना पड़ता है। तो उस इमिग्रेशन को तेज करने के लिए, तीव्र करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया था। तो अमित शाह ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। उन्होंने बताया है कि अगर इसका ये इन हवाई अड्डों पर 7 हवाई अड्डों पर सफल हो जाता है, तो फिर देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर इसको लागू किया जाएगा और इसके अंदर जो भी विदेशी यात्री हैं उनको एकदम सुरक्षित यात्रा करवाएं, जल्द से जल्द इनका इमिग्रेशन हो जाए, उसके लिए इस योजना का उद्घाटन किया है 16 जनवरी को अमित शाह जी ने। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी है, बाकी सारी PDF में आपको अच्छे से मिल जाएगी। ये था भाई 18 जनवरी 2025 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे अच्छा लगता है। बाकी डेली करंट अफेयर की क्लास में आप जुड़ जाया करो, बहुत ही शानदार क्लास होती है। आज देखिए जो पॉलिटी की क्लास है वो नहीं हो पाएगी, किसी विशेष रीजन की वजह से हम आपके लिए कुछ और भी प्लान कर रहे हैं, तो उनकी क्लासों को लेकर कुछ आज मीटिंग वगैरह है, तो उसके चलते मंडे से वापस पॉलिटी की क्लास भी सिस्टमेटिक तरीके से शुरू हो जाएगी और मंडे से फिर अपन करंट अफेयर तो अपना जैसा चल रहा है और उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।